जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने अनमोल वचन में जीवन के 5 विकारों और अज्ञानता का प्रभाव बताते हुए जीव को गुरु ज्ञान प्राप्त कर विकारों अज्ञानता से मुक्त होकर परमात्मा का नाम सिमरन कर जीवन सफल बनाने का पावन उपदेश दिया है, क्योंकि अज्ञानता ही संसार के सभी दुखों का कारण है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिनका जन्म वाराणसी, काशी, बनारस में हुआ था, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने अनमोल वचन से लोगों का मार्गदर्शन किया। आइए कुछ लाइन में आपको उनकी सुनाता हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या करता हूँ। मिग्रमीन भृंग पतंग कुंचर एक दो विनाश पंचदोख असाध जा महिता की के तक आस। अर्थात हिरन, मछली, भौरा, पतंगा और हाथी, इन 5 में एक एक दोष होने के कारण इनका विनाश हो जाता है। जब शिकारी ने हिरन को पकड़ना होता है तो घंटे घंटे का नाद बजाता है और हिरन घड़े हंडे आप समझते होंगे, पीतल के होते हैं। घड़े हंडे का नाद सुनता हुआ जाल में फंस जाता है और शिकारी उसे मार देता है। उसी प्रकार मछली जिह्वा के स्वाद के कारण अपना नाश कर लेती है। जब शिकारी कांटे के साथ मांस लगाकर पानी में फेंकता है तो मछली जिह्वा के स्वाद के कारण मांस खाती है और कांटे में उसका मुंह फंस जाता है और शिकारी उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और वह मर जाती है। भौरा नासिका रस भाव सुगंध के कारण अपनी जान गंवा लेता है। जब सूर्योदय होता है तो कमल का फूल खिल जाता है। भौरा फूल पर सुगंध लेने के लिए बैठता है। जिस समय सूर्यास्त होता है कमल का फूल बंद हो जाता है और भौरा कमल के फूल में दबकर मर जाता है। पतंगे को आँख रस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिस समय पतंगा रोशनी को देखता है तो देखता देखता वह उसके इतना करीब पहुंच जाता है कि उसमें जलकर मर जाता है। उसी प्रकार हाथी में काम वासना है। जब शिकारी ने हाथी को पकड़ना होता है तो शिकारी गड्ढा खोदकर उस पर बांस की छत डालकर उस पर कागज की हथनी बनाकर खड़ी कर देता है। जब हाथी हथनी के पास पहुंचता है तो गड्ढे में गिर जाता है और सारी जिंदगी महावत के कुंडे सहता हुआ मर जाता है। इस संदर्भ में सतगुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, भृंग पतंगु कुंचरु अरुमीना मिर्गू मरय सही अपुना कीता। पर जीवन में तो यह 5 दोष हैं, तो इससे बचने की कितनी आस की जा सकती है। माधो अविदिया कीत की हितकीर विवेक दीप मलिन। हे प्रभु, इस जीवन में अज्ञानता में ही अपना हित समझ लिया है, जिस कारण जीव को सोचने और समझने की शक्ति, भाव, सत्य असत्य को जानने की शक्ति मलिन हो गई है। ज्ञान की कमी के कारण यह जीव भेदभाव में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा है। इसी प्रकार से त्रिगत जेनि अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुर्लभ ही संगति पोच। टेढ़ी यूनियों वाले जीव जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली में चेतना मनुष्य की भांति नहीं होती, अतः संभवतः उसमें पूर्ण पाप की और अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। पर इस जीव को अवतारों की भांति मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इनकी संगत विचारों के कारण नीच है। सतगुरु कबीर साहिब जी भी वर्णन करते हैं, गुरु सेवा तो भगत कमाई तब इह मानस देह पाई। इस देही कौ सिमरहि देव सो देही भुज हरि की सेव। अर्थात गुरु की सेवा करने के लिए, भक्ति की कमाई के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। जिस जन्म को देवी देवता तरसते हैं, यह जन्म हरि के सिमरन के लिए मिला है। जिय जंत जहाँ जहाँ लघु कर्म के बस जाय और काल फास और बध लगे कछु न चले उपाय।
अर्थात जीव जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, अपने किए हुए कर्मों के वशीकरण में लगे हुए हैं, पर जब जीवों की न काटी जाने वाली काल रूपी मृत्यु की फांसी लगती है तो उसके आगे जीव का कोई उपाय काम नहीं आता। उसको यह संसार छोड़कर जाना पड़ता है। रविदास दास उदास तजु भ्रम तपन तपु गुरु ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करहु निदान। संत गुरु रविदास जी महाराज जी उच्चारण करते हैं कि जो जीव इस संसार में तपों में से श्रेष्ठ तप गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह विषय विकारों से मुक्त हो जाता है। उसकी मति संसार की ओर से उपराम हो जाती है और उसके भ्रम का नाश हो जाता है। प्रभु अपने भक्तों के डर का नाश करने वाला है। हे परमानंद प्रभु जी, आप इस संसार में जीवों के विकार और जन्म मरण के चक्र का अंत कर दो। इस प्रकार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपनी अमृतवाणी से लोगों को 5 विकारों को, जो अज्ञानता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए अमृतवाणी में यह पेज नंबर 25 पर उन्होंने बताया हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव के जो अनमोल वचन है, जो अमृतवाणी है, उसको याद कर हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।